This meeting is being recorded. ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। और इसको शॉर्ट में हम उप्स कंसेप्ट्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या सब चीज़ें होगा काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उप्स कंसेप्ट्स मतलब क्या होता है। इसका जस्ट फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। राइट, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है क्या है, इसके अंदर की क्या कहानी है, ये सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उप्स कंसेप्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक टर्म आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसका जिसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बट आज का हमारा मेन कंसर्न है कि आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को काफी डिटेल में हम समझने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरीके से यूज होगा। और थोड़ा सा पार्ट हम इनहेरिटेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो जावा स्क्रिप्ट में आप कोडिंग किस तरीके से करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम क्लास को यहाँ पे अगर डिफाइन करें कि क्लास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, या इसको हम मेथड्स भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ मेथड्स। तो एक क्लास के अंदर में यू कैन स्टोर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। वेरिएबल्स क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस टॉपिक भी हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीजें हम लोग फंक्शन डायरेक्टली लिख दिया करते थे और वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन जस्ट हम कर दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक बाउंड्रीज हम सेट करेंगे, एक लिमिटेशन हम सेट करेंगे कि हमें क्लास के अंदर में ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है और क्लास के अंदर ही हमें उस का कुछ फंक्शनलिटी को ऐड करना है। तो वो सब चीजें किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिकली हम एक एक चीज को करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जिसके हेल्प से आप किसी भी एक क्लास के वेरिएबल्स को, यानी उस क्लास के प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस आप कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास को किस तरीके से इनहेरिट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे ज्यादा अभी फोकस करेंगे आज के सेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोडिंग पे आएंगे। और यहाँ पे आप एक देख पाएंगे, एक जस्ट एक फोल्डर है जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है। राइट, हमने फोल्डर का नाम जस्ट हमने जेएस रखा हुआ है और यहीं पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ कोड करेंगे, यानी वीएस कोड हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इस वीएस कोड के अंदर में हमें जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे कंप्लीटली सभी चीजों को यहाँ से निकाल दूंगा और कंप्लीटली ये ब्लैंक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने बना के रखा हुआ है, आप यहाँ पे इससे भी आप बना सकते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ और सेव में नहीं करता हूँ और यहाँ पे एक फ्रेश एक न्यू आपके लिए बना दूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम एक्सटेंशन रखेंगे। और यहाँ पे एक सैम्पल कोड हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमने एक एच टी एम एल फाइल हमने बना लिया है। और ये जो अगर आप देखेंगे कि एक फाइल के ऊपर दूसरा फाइल है, इसी पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा ताकि कोडिंग करना आसान होगा। आपके पास अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और मुझे भी समझाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख भी सकते हैं, विजिबिलिटी भी अच्छा होगा। अब बॉडी टैग के अंदर में जब भी आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम लोग जावास्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमें अब जो कुछ भी करना है, हमें वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना हो या हमें हमें फंक्शंस बनाना हो, वो सब कुछ हम लोग क्लास के अंदर हम करेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक क्लास कीवर्ड हमारे पास दिया है, सभी स्मॉल लेटर में होगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें आप क्लास का नाम दे सकते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान रखें, क्लास का नाम जब भी दें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें। वैसे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हम करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास, क्लास का नाम और कुछ इस तरीके से हमने रखा। अब इसके अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शंस कैसे बनाएंगे। जनरली हम लोग कुछ इस तरीके से किया करते थे, फंक्शन, फंक्शन का कुछ नाम दे दिया करते थे। मैंने अलग अलग तरीके से फंक्शंस के बारे में आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप क्लास यूज कर रहे हैं तो फंक्शंस कीवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट फंक्शन का नाम क्या आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए और यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दीजिए। बस समझ में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को कि यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन। और आप इसके अंदर में क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे, और या कुछ प्रिंट करना चाहते हैं या आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये फंक्शन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस कीवर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप क्या करना चाहते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि हेलो आई एम इन क्लास ए। सिंपल सा एक मैसेज को मैंने प्रिंट कर दिया है। हमने एक क्लास क्रिएट किया ए और क्लास के अंदर में हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम हमने शो रखा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर को भी रखता हूँ तो बताता है कि ये शो जो है एक मेथड है, राइट, मेथड है या फंक्शन है, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और ये अगर ये मेथड कॉल होता है तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमें कॉल कैसे करना होगा, अगर आप अभी इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट डेफिनेटली आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी आप मेथड बनाते हैं तो कंपलसरी तौर पे उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसे कॉल करना होता है। फंक्शंस को बाहर से हम कॉल जब तक कि नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो लेकिन ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये कहाँ पे बना है, क्लास ए के अंदर में बना हुआ है। सो फर्स्ट यू मस्ट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास ए। क्लास ए के लिए जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको कॉल नहीं कर सकते। यानी ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही सो फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उस पे आते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट हो गया कि क्लास के अंदर में हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस को। तो हमने यहाँ पे फिलहाल हमने फंक्शन को स्टोर कर लिया है, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट आता है कि सो को कैसे कॉल किया जाएगा। आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर आप कॉल करेंगे, कुछ हमने इस तरीके से रखा, और अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीटली ब्लैंक हमें दिखा रहा है। अगर आउटपुट स्क्रीन में भी प्रॉपर तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे तो यह आपको कंप्लीटली ब्लैंक दिखा रहा है। मैं राइट क्लिक करके इस इंस्पेक्ट पे जाते हुए कंसोल पे जाके समझने की कोशिश करते हैं तो ये बता रहा है कि अनकॉट रेफरेंस एरर, सो इज नॉट डिफाइंड। यानी जो इसका जो कंपाइलर है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सो है कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बाहर तो है नहीं कि आप डायरेक्टली कॉल कर लो। पहले की तरह हम लोग क्या करते थे, कोई भी फंक्शन बनाए बाहर से कॉल करते थे, होता था कॉल। लेकिन अभी जो सो फंक्शन है क्लास ए का मेंबर है, इसलिए आपको पहले ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटेक्स होता है उसको समझिए पहले। यहाँ पे हम उस क्लास से पहले बाहर आप निकल जाएंगे, यानी इस क्लास से हमने बाहर निकल आया और यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है न्यू। और कौन सी क्लास के लिए बनाना है, हमें ए क्लास के लिए बनाना है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देना कंपलसरी है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। न्यू ए से क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। और लेकिन इसको हम किसमें स्टोर करना है, एक कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, मान लो ए ओ इक्वल्स टू हमने कर दिया। तो यहाँ पे ए ओ जो होगा, जो भी यहाँ पे न्यू ए से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट का जो एओ जो होगा ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो सिंटैक्स है ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए है कि किसी भी क्लास के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप पहले एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लीजिए इक्वल्स टू न्यू, और फिर कौन से क्लास के लिए बनाना है उस क्लास का नाम दे दीजिए, सामने पैरेंथेसिस कंपलसरी तौर पे आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एओ जो होगा ये, इसी को हम क्या कहेंगे कि एओ इज द ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप इस शो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो कैसे कॉल करेंगे अभी आप देखेंगे। एओ, अच्छा एओ की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो आपको कंपलसरी लिखना है, न्यू कंपलसरी तौर पे लिखना है, और ये क्लास का नाम जो कुछ भी आप देंगे वो देना होगा। लेट आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और एओ जस्ट हमने नाम दे दिया, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं बट मीनिंगफुल नाम देंगे तो समझ में आएगा। मैंने एओ दिया इसलिए इसके पीछे क्या रीजन है, मैं पर्सनली इसको हमेशा यूज करता हूँ। ए का मतलब क्या, हाँ एक मतलब क्लास का जो नाम है वो दे दिया, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। बट आप यहाँ पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रखें ताकि आप जब
नेक्स्ट टाइम इस कोड पे अगर वापस आते हैं, कुछ एडिट करना होगा, समझना होगा, तो आप देखते ही समझ जाओगे, ओके ये जो है ए ओ है, मीन्स ए का ऑब्जेक्ट है, बस इस पर्पज से मैंने ए ओ यूज किया है, बट यू कैन यूज एनी अदर नेम, राइट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर जैसे आप देते हैं तो यहाँ पे वो बताता है कि आप यू कैन कॉल द शो मेथड। यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अब रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट हमें दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हेलो आई एम इन क्लास ए, राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि इस आउटपुट को भी आप देख पा रहे होंगे कि हेलो आई एम इन क्लास ए आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा दे रहा है। यानी यहाँ पे उप्स कंसेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जब आया तो यहाँ पे आपका जो कोड है काफी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, प्लस काफी सिक्योर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने फंक्शन बनाया और डायरेक्टली आप उसे कॉल कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ रहा है कि आप जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप इसे कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। एक क्लास कैसे बनाना है, उसके अंदर फंक्शन कैसे बनाना है। फंक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फंक्शन का नाम लिखें और उसके अंदर जो भी चीजें करना है, कैलकुलेशंस करना चाहें, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटैक्स है, और फिर उसी ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए इसको आप कॉल कर सकते हैं, और जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बी आर टैग डाल देता हूँ लाइन को ब्रेक करने के लिए, और अभी आपने देखा कि मैंने शो को एक ही बार कॉल किया, लेकिन इसी सेम ऑब्जेक्ट से आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, कितनी बार, 5 टाइम्स हमने कॉल कर दिया है, राइट। अभी आप अगर आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 टाइम्स आपको ये आउटपुट का जो मैसेज था, हेलो आई एम इन क्लास ए, आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप जितनी बार चाहें उसको आप कॉल आप कर सकते हैं, राइट। तो ये एक पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। मीन्स अभी हमने एक क्लास ए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे रखा लेट ए, और मैंने ए ओ टू नाम दे दिया ऑब्जेक्ट नाम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और न्यू ए ऐसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर ए ओ टू डॉट सो अगर मैं करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए ओ टू डॉट सो को मैं कॉल कर रहा हूँ, बट इस बार हमने सो को जो कॉल कर रहे हैं हम दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर रहे हैं। यानी कंप्यूटर के इंटरनल जो मेमोरी है उसमें दो सेपरेट सेपरेट जगह बनेगा, और फिर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो हेलो आई एम इन क्लास ए, हेलो आई एम इन क्लास ए, लेकिन दोनों जो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा रहा है वो सेम ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है। पहला वाला जो हमें मैसेज दिखा रहा है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था ए ओ उसके थ्रू आ रहा है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ए ओ टू के हेल्प से हमें आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट मैंने बताया। क्लास कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर फंक्शंस कैसे बनाएंगे। एक क्लास के लिए आप एक ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं, बट यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जितना भी चाहे उतना ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, और उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को या मेथड्स को आप बहुत ही आराम से आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर आप चाहें तो मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी सिर्फ मैं एक ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ। अगर आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे हमने सो फंक्शन हमने बनाया तो है, लेकिन ब्रैकेट जो रखा है, जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं जिसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, वो कंप्लीटली हमने ब्लैंक रखा हुआ है। इसके अंदर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लेट या वेर यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एक्स कॉमा वाई लिखें, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि यहाँ पे आप, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप शो फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो कंपलसरी तौर पे आपको दो वैल्यू पास करना होगा, और वो वैल्यू किसी भी तरह का हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे शो को कॉल किया, क्यों यहाँ पे हमने कॉल इस तरीके से किया कि यहाँ पे ब्लैंक रखा था, क्योंकि यहाँ पे भी उस टाइम कुछ भी नहीं था, बट अभी हमारे पास यहाँ पे दो हमने एक्स और वाई रखा है। इसका मतलब यहाँ से भी हमें दो वैल्यू पास करना होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने 10 20 रखा, तो 10 20, तो 10 जो है एक्स को असाइन होगा, 20 जो है वाई को असाइन होगा, और मैं चाहता हूँ कि इस एक्स और वाई के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस में करना चाहूंगा। तो मान लीजिए कि एक मैंने एक लोकल वेरिएबल जेड ले लिया जहां पे मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई, सिंपली यहाँ पे दोनों का जो है एडिशन करके हमने जेड में प्रिंट कर दिया है। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, सम को मैं प्रिंट करना चाहूंगा, सम एज प्लस जेड को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो पहले हमने
सो फंक्शन बनाया था वो ब्लैंक था, बट अभी हमारे पास दो पैरामीटर हमने डाल दिया है, इसलिए जब हम कॉल करेंगे उस टाइम भी हमें दो आपको वैल्यू पास करना होगा, और ये वैल्यू यहाँ से हम दे रहे हैं और सभी का कैलकुलेशन होते हुए वो जेड में स्टोर होगा, और फिर हम जेड को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एकदम इजी होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर फंक्शंस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझे हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आपको क्लास यूज करना है, क्लास के अंदर में वही सब चीजें करना है, ऑब्जेक्ट बनाते हुए काम करना है। अगर आप आउटपुट देखेंगे सम इज 30 आपको दिखा रहा है, और ये आपके कोड को बहुत ही आसान करता है, आपके टाइम को बहुत सेव करता है। कैसे टाइम को सेव करेगा उसको भी आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस सो फंक्शन जो बनाया है, इसको मैंने आपको बताया कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने कॉल करके भी आपको दिखाया था, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और फिफ्थ टाइम्स 5 बार मैं कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू मैं अलग अलग दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू अलग अलग दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले सो फंक्शन कॉल होगा तो पहले जो वैल्यू ले जाएगा 101 एंड 20 इसके पास जाएगा, उसका कैलकुलेशन होगा, प्रिंट करेगा। फिर दूसरा फंक्शन फिर से कॉल होगा, यानी सेम वही फंक्शन कॉल होगा लेकिन इस बार अलग वैल्यू से कॉल हो रहा है। आप इस तरीके से जितनी बार चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना काम आसान हो गया कि हमने एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर में जस्ट मैंने एक फॉर्मूला सेट कर दिया कि दो वैल्यू इसके पास आएगा और दोनों का ये प्लस करके आपको आंसर देता चला जाएगा, और यहाँ से हम वैल्यू पास करते जा रहे हैं। तो ये कैलकुलेशंस जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सम कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर दूं तो आउटपुट आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हुए, और फिर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है आपके कोड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है, प्लस आपके टाइम को काफी सेव करता है। इसी को कैलकुलेशंस करने के लिए सिंपल फंक्शंस के थ्रू करते तो उतना अलग अलग फंक्शंस बनाते, अलग अलग आप वैल्यू पास करते। यहाँ पे एक फंक्शंस बनाया और उसी फंक्शंस को अलग अलग वैल्यू के थ्रू हमने कॉल कर दिया, और इस तरीके से। और ये कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 4 या 5 ही बार कॉल कर सकते हैं, जितनी बार जरूरत है, जब जरूरत है आप उसको कॉल कीजिए, और यहाँ से कुछ पैरामीटर के लिए आप कुछ आर्गुमेंट्स पास कर दीजिए, और फिर वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आप एक क्लास के अंदर में एक फंक्शंस बनाएं और उस फंक्शंस को एक ही ऑब्जेक्ट से जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम एक क्लास के अंदर में क्या हम सिर्फ एक ही फंक्शन बना सकते हैं या एक ही मेथड्स बना सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितनी जितना चाहें उतना बना सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी करूंगा टाइम को सेव करते हुए, और मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया क्या, मैंने यहाँ पे माइनस परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैंने सब्ट्रैक्शन दे दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन दे दिया। एक और हमने बना दिया जिसका जो है मैं यहाँ पे नाम जो है अलग अलग रखता हूँ। कुछ सोर वन रखा हूँ, या इसको ऐसे रखता हूँ, ये सम नाम का जो है ये फंक्शन हो गया, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन शॉर्ट में लिखता हूँ, और ये हो गया मल्टी फंक्शन हो गया, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करवाएंगे, और मैसेज दे दिया हमने मल्टी, ठीक है। तो इस तरीके से एन नंबर ऑफ फंक्शंस